हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के टॉपिक को। क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये जो नियम है ना, जब आप बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की, ठीक है, तो उसमें दो नियमों का जिक्र किया जाता है। फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस पर हमारी लास्ट वीडियो थी। आपने इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सेकंड जो लॉ है केमिकल कम्बिनेशन को लेकर, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए क्या एक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं क्लास 9 के हिसाब से, उन सभी चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए। देखिए एलिमेंट जो होते हैं ना किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया या आपने क्विक लाइम लिया, या फिर आप वाटर का ही जिक्र कर रहे हैं, मतलब H2O, ठीक है। तो कोई भी अगर आप कंपाउंड का जिक्र करते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। कभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। कैसे, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट्स of a compound, elements of a compound combined together in same fixed proportion by मास। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कई तरह से हालांकि इसको लिखा जाता है। किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे, इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि वाटर H2O, हाइड्रोजन के लिए जब आप मास नंबर दिखाते हैं तो कितना होता है 1, लेकिन H के नीचे क्या लगा हुआ है 2, तो यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये तो बात हुई एक एलिमेंट की। इस कंपाउंड में आपको मालूम है कंपाउंड में क्या होता है ना, एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ 2 एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकेंड एलिमेंट को जब आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो रेशो में डालना होता है इसको हमेशा। ऑक्सीजन का डबल नंबर कितना होता है 8, इसका आप मास लिखेंगे 16। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जितना सिंपल हो सकता है आप उसको, मतलब सेम टेबल से अगर कट सकते हैं तो उसे काट देंगे, तो क्या बचेगा 1:8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब H2O जो कंपाउंड हम कंसीडर करके चल रहे हैं एग्जांपल के लिए कांस्टेंट कंपोजिशन के टॉपिक में, ठीक है, तो वहां पर जो मास को लेकर रेशो आ रहा है वो कितना है 1:8। जब आप एटम की रेशो की बात करते हैं तो वहां पर क्या देना होगा हमें 2:1, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला कितना नंबर दिखा रहा है और सेकंड वाला कितना नंबर दिखा रहा है, लेकिन जब आप मास के रेशो को दिखाएंगे तो 1:8 लिखेंगे इसको, ठीक है। बहुत इजी सा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल कर देते हैं फिलहाल, 24 रेशो, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, मतलब 16 कर देते हैं उसको। नेक्स्ट फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 6:4। इसको हमने कैसे लिखा है, ये 6:4 कैसे आ गया है, हमने इसको 4 से, क्योंकि सेम टेबल में आ रहे हैं ना, तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप और कर सकते हैं, जैसे कि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हुआ
क्योंकि देखिए डेफिनेशन में ही साफ साफ लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, तो मास के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रेशो दिखा दिया है जितने भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट थे किसी भी कंपाउंड के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पर रेशो दिखाना चाहते हैं जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग, तो रेशो क्या दिखाएंगे? 1:1। ठीक है, वो एटम्स को लेकर रिप्रेजेंट किया जाता है, बाकी यहाँ पर मास को लेकर 3:2 दिखाना होगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको कांस्टेंट कंपोजिशन का क्या मतलब है, क्या उसके लिए स्टेटमेंट होती है और क्या हमें उसके लिए एग्जाम्पल लेने होते हैं, ये सारी चीज़ मालूम हो गई होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करके देखिएगा और आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए। कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? एक और नोट कर लेते हैं, CO2 और एक और लिख लेते हैं, सिंगल लास्ट है ना। नंबर 3 पर आप लिख लीजिए NO2। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2, इन तीनों का मास को लेकर रेशो रिप्रेजेंट करना है। आपको कमेंट करके बताना है कि तीनों का क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, CaO का क्या आंसर है, CO2 का क्या आंसर है और NO2 का क्या आंसर है। ठीक है, कुछ भी डाउट लगेगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल से। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।